Difficulties are opportunities to grow stronger in knowledge and skill. Hi, this is Monica. You are watching Monica's Learning Zone, where learning meets practical applications. In this video, we will discuss about the common difficulties in learning physical sciences and their remedial measures. Let's start. कॉमन डिफ़िकल्टीज़ इन लर्निंग फिज़िकल साइंस एंड रेमेडियल मेजर कि बच्चों को फिज़िकल साइंस लर्न करने में क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आती हैं और उनके क्या क्या रेमेडियल मेजर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो लर्निंग डिफ़िकल्टी एज द नेम इंडिकेट कि लर्न करने में बच्चों को डिफ़िकल्टी आ रही है उनके बिहेवियर को मॉडिफाई करने को, क्योंकि लर्निंग क्या है, मॉडिफिकेशन इन द बिहेवियर। तो जो मॉडिफिकेशन करनी है बिहेवियर में, चेंज बिहेवियर में लाना है, उसमें करने में, उसको करने में बच्चों में डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं। तो इसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ इन फिजिकल साइंस पर्टिकुलरली मे अकर ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। फर्स्ट, एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स, कि जो टॉपिक है वो कॉन्क्रीट ना होकर एब्स्ट्रैक्ट है। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल डिफ़िकल्टी कि कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है। नो प्रॉपर गाइडेंस, कि या तो बच्चे को फिर प्रॉपर गाइडेंस ही नहीं मिली है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, लैक ऑफ नॉलेज इन यूज़ ऑफ वेरिएबल्स, कि वही है कि नॉलेज ही नहीं है। तो जब मुझे नॉलेज ही नहीं है, मैं किसी चीज़ को कैसे या तो सीख सकता हूँ या किसी चीज़ को कैसे अप्लाई कर सकता हूँ। ऑफन फेस विद कन्फ्यूजिंग सिचुएशन फॉर वेरियस कैपिटल एंड स्मॉल लेटर इन ग्रीक वर्ड्स। देखिए, कई बार कन्फ्यूज़न कहाँ आ जाता है, जब हमारे पास अल्फ़ाबेट्स जो रीड करने में आते हैं। तो जैसे कि देखो, सिग्मा है, थीटा है या ओमेगा है ना। फ्यू ग्रीक लेटर्स आर सिमिलर टू इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो कुछ ऐसे हैं, जैसे कि हमारा स्मॉल ओमेगा है वो डब्ल्यू के साथ मैच करता है, या स्मॉल ईटा है वो एन के साथ मैच करता है। तो तब भी बच्चे को क्या हो जाता है, याद, रिमेंबरिंग उसकी है, कितनी उसकी मेमोरी पावर है, कितनी उसकी रिमेंबर कर रखने की जो है किसी चीज़ को कितनी पावर है, उस हिसाब से भी बच्चा क्या हो जाता है, कई बार कंफ्यूज हो जाता है। यूज़ ऑफ डिफरेंट सिम्बल्स फॉर सेम फिजिकल क्वांटिटी, कई बार ऐसा होता है कि एक कुछ क्वांटिटी के लिए जो है अलग अलग हम सिम्बल्स यूज़ करते हैं। सम टेक्स्ट बुक एक्सप्रेस डेंसिटी विद ओ एंड विद अदर विल एक्सप्रेस विद पी। तो वही है कि एक चीज़ को एक बुक जो है किसी और उससे डिनोट कर रही है और दूसरी बुक उसको किसी और अल्फ़ाबेट से जो है डिनोट कर रही है। या फ्यू डेफिनेशंस आर सिमिलर एज वेल एज नेम टॉपिक। तो कई बार जैसे देखो, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मोलर मास, तो कई बार जो डेफिनेशंस है वो भी आपके पास सेम हो सकती है। जैसे कि एक सिंबल की मैं बात करूँ तो एटॉमिक मास है और मोलर मास है ना। तो वहाँ पे भी हम क्या करते हैं, जब इंडिकेशन करते हैं तो एटॉमिक मास जेड से करते हैं और मोलर मास को हम क्या करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। जबकि हम यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है कि एटॉमिक मास किसके लिए आ रहा है, ए से आ रहा है। तो वो जो टॉपिक है उस पर्टिकुलर को किस चीज़ से हम डिनोट कर रहे हैं, तो ये भी लर्निंग डिफिकल्टीज़ में आ गया कि बच्चा लर्न ही नहीं कर पा रहा है उन चीज़ों को, है ना। नेक्स्ट है पुअर कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स ऑन डेफिनेशन, है ना, और लॉज और वेरियस बेसिक प्रिंसिपल्स। कॉम्प्रिहेंशन मीन्स की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है प्रॉपरली कि डेफिनेशन जो है क्या कह रही है, वो पर्टिकुलर लॉ क्या कह रहा है, या बेसिक जो प्रिंसिपल है वो एक्चुअल में कहना क्या चाह रहा है, उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। वो जस्ट एक क्रैमिंग है कि हाँ ये इस तरह की डेफिनेशन है, इस तरह का प्रिंसिपल है, बस जस्ट क्रैम किया, मीन्स अंडरस्टैंडिंग पावर ही नहीं है। ठीक है, लैक ऑफ मोटिवेशन तो टीचर्स से है, और एक्सपीरियंसेस ऑफ द टीचर, कि कई बार हमारा क्या होता है कि टीचर के साथ भी एक्सपीरियंस ठीक नहीं होता, हम उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं, या आपका जो टीचर से मोटिवेट ही नहीं किया है टीचर ने पढ़ने के लिए, तब भी उस टॉपिक को हम छोड़ देते हैं। इनएडिक्वेट एक्सरसाइजेज, या आपको ऐसा लगता है कि एक्सरसाइजेज जो है इनएडिक्वेट है, एडिक्वेट मीन्स कि जो है रेलेवेंट नहीं है या एक्स्ट्रा है, तब भी हम उस पर्टिकुलर, बोरिंग मुझे वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट लग रहा है। तो वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कि उसका जो पर्सपेक्टिव है किसी चीज़ को देखने का वो कैसा है। ठीक है, लैक ऑफ एबिलिटी इन रिमेंबरिंग इक्वेशंस, कि इक्वेशन ही याद नहीं हो रही है। ठीक है, अब ज़रूरी थोड़ी है कि हर एक, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, हर एक का अपना एक एप्टीट्यूड है, हर एक का अपना एटीट्यूड है किसी चीज़ को देखने का। तो वो जो है किसी को इक्वेशंस याद ही नहीं होती हैं, किसी को कोई लॉजिकली कोई रीजनिंग कंसेप्ट याद ही नहीं होता है, तब भी वो एक रीज़न है किसका, लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ के लिए। इनसफिशिएंट लेबोरेटरी एक्सपीरियंसेस, कि लेबोरेटरी का एक्सपीरियंस ही नहीं है, जब प्रैक्टिकल के लिए करा, जब मुझे टफ लगा तो मैंने वो चीज़ छोड़ दी। ठीक है, पुअर मेमोरी हैबिट्स, हैबिट ऑफ लर्निंग स्लोली या फॉरगेटिंग क्विकली। यहाँ पे देखो ओवरऑल वही आ जाता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का, कि उसकी पेस कितनी है लर्न करने की, है ना। हर एक इंडिविजुअल की अलग अलग होगी, उसकी कितनी पेस है, उसका एटीट्यूड कैसा है, उसका एप्टीट्यूड कैसा है उस चीज़ को। तो हो सकता है उसकी पुअर मेमोरी हैबिट्स, उसको याद ही नहीं होती
जो चीज़ें, या कई बार ऐसा भी हो सकता है कि उसको याद तो होती है पर कुछ टाइम बाद वो अगर रेपिटेशन पे ना दे तो वो चीज़ें भूल गई हैं। तो यहाँ पे ये भी एक रीज़न हो सकता है कि डिफ़िकल्टीज़ आ रही है उसको चीज़ों को लर्न करने में। स्टूडेंट्स लर्निंग गोल्स आर नॉट क्लियर और लैकिंग जो है, मतलब देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स के गोल्स क्लियर ही नहीं है कि मुझे करना क्या है, मुझे किस साइड पे ज़्यादा फोकस करना है, किस पर्टिकुलर टॉपिक पे फोकस करना है, हम तब भी छोड़ देते हैं कि छोड़ो नहीं लर्न करना है। नेक्स्ट, नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ प्री साइंटिफिक कंसेप्ट, ठीक है, नेगेटिव ही इन्फ्लुएंस पड़ा हो कोई, है ना, या कॉग्निटिव इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग, कि या फिर वही है कि ओवरऑल अगर बात करें तो डिफ़िकल्टीज जो है डिपेंड करेगी पर्सन टू पर्सन कि उसको किस चीज़ के किस रीज़न की वजह से जो है फिजिकल साइंस को लर्न करने में दिक्कत आ रही है। अब रेमेडियल मेजर्स क्या क्या हो सकते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेमेडियल मेजर क्या क्या है, तो डायग्नोसिस इज द प्रोसेस ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग लर्नर्स डिफिकल्टीज, ठीक है, जो डायग्नोसिस है वो प्रोसेस है बच्चे की डिफ़िकल्टीज़ को डायग्नोज करने की, इन्वेस्टिंग करने की, एंड देन रीज़न फॉर दिस इट फॉलो अप लीड टू एक्शन बट दैट मे हेल्प चिल्ड्रन मेकअप द डिफ़िकल्टीज, दिस स्टेप इज़ नोन एज रेमेडियल टीचिंग। तो देखो रेमेडियल टीचिंग अगर हम सिंपल शब्दों में बात करें तो रेमेडियल टीचिंग क्या है कि हमने जो है बच्चे को कहाँ लर्निंग किया, इन्वेस्टिगेट किया उस प्रोसेस की, उसको लर्निंग में कहाँ डिफ़िकल्टीज आ रही है, अब उसको हमने जो है किस तरह से असेस किया, फिर उसमें हम किस तरह से जो है उसको ऐसी कौन सा मेथड या कौन सी चीज़ हम उसको अप्लाई कर रहे हैं कि उसको जो लर्निंग जो डिफ़िकल्टीज आ रही थी वो उसके साथ कोप अप कर पा रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, रेमेडियल टीचिंग। ठीक है, तो उसका प्रोसीजर क्या रहता है रेमेडियल टीचिंग का, तो यहाँ आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट है आपके पास आइडेंटिफाइंग द टारगेट स्टूडेंट, सबसे पहले हम जो स्टूडेंट है, कौन से स्टूडेंट्स है टारगेट स्टूडेंट, उनको आइडेंटिफाई करेंगे। सेकंड, डायग्नोज लर्निंग प्रॉब्लम, अब वहाँ पे लर्निंग प्रॉब्लम डायग्नोज करेंगे कि उसको एक्चुअल में दिक्कत कहाँ आ रही है, उसको किस चीज़ में दिक्कत आ रही है, उसका रीज़न क्या है कि वो लर्न नहीं कर पा रहा है, फिर डायग्नोज करा। फिर डिज़ाइनिंग रेमेडियल इंस्ट्रक्शन, अब उसके अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड हम क्या करेंगे, अब डिज़ाइन करेंगे कि हम इसके ऊपर इस तरह से काम करेंगे, मुझे इस मेथड पे काम करने की ज़रूरत है। या क्या अगर मान लीजिए हो सकता है उसको लेक्चर मेथड समझ नहीं आ रहा होता, हमने क्या किया, फिर लेक्चर कम डिस्कशन हम स्टार्ट कर सकते हैं, लेक्चर कम डेमोस्ट्रेशन मेथड दे सकते हैं। या हो सकता है कि उसको जो है लेक्चरिंग से बिल्कुल नहीं, चलिए कोई बात नहीं, हम लर्निंग बाय डूइंग से काम कर लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड हम फ्रेम करेंगे, हम डिज़ाइन करेंगे कि रेमेडियल इंस्ट्रक्शन किस तरह की होगी। देन कंडक्टिंग रेमेडियल इंस्ट्रक्शन, कि ठीक है फिर हम कंडक्ट करेंगे रेमेडियल इंस्ट्रक्शन को, कि अप्लाई करेंगे एंड देन असेस करेंगे कि क्या मैंने जो चीज़ है चेंज करी और रेमेडियल टीचिंग जो मैंने दी, क्या उसका उस बच्चे के बिहेवियर में, उसकी लर्निंग में कोई इफ़ेक्ट पड़ा, पॉजिटिव उसमें इफ़ेक्ट आया, पॉजिटिव चेंज आया या नहीं आया। ठीक है, तो एक कंक्लूज़न अगर हम इसका ओवरऑल निकालें तो एक स्टेटमेंट की मैं साथ में बात करूँगी, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो स्टूडेंट्स हैं फेसेस मैनी लर्निंग डिफिकल्टी इन फिजिकल साइंस एंड रेमेडियल टीचिंग इज़ द रेमेडियल मेजर टू ओवरकम दीज डिफ़िकल्टीज़। ठीक है, तो जो लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ बच्चों को आ रही हैं उनको हम रेमेडियल टीचिंग के द्वारा दूर कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द कॉमन डिफ़िकल्टीज़ इन लर्निंग फिजिकल साइंसेज एंड देयर रेमेडियल मेजर्स। Thank you for watching. Stay connected for more insights. Bye bye. Take care and keep learning with Monica's Learning Zone. Thank you.